ये धारणा बन चुकी है, अब इसको सर्फ से धो चाहे सनलाइट साबुन से, ये नहीं धुल रही अभी, कि समाजवादी पार्टी का मतलब हिंदू मान चिन्हों के विरोध में खड़ी पार्टी, हिंदू प्रतीक चिन्हों के विरोध में खड़ी पार्टी। ये जान लीजिए, मेरी बात अभी कड़वी लगेगी कि यार कैसा बोल देते हैं अमिताभ जी, बताइए, लेकिन मैं बता सच्ची रहा हूं। आप लोग प्रदेश में घूमते, मैं भी घूमता हूं। बाय डिफॉल्ट इसका भाजपा को फायदा होता है। बन गया धारणा, तो आप इसको धोने का तरीका भी आप ही ढूंढोगे भैया, ये धोने का तरीका भी आप ही को ढूंढना होगा। मैं ठीक है, आज समय कम है, 1 घंटे की बहस के बाद मैं एक बात ध्यान दिलाऊं, सपा तो चलो छोटी पार्टी है, कांग्रेस तो राष्ट्रव्यापी पार्टी थी। एके एंटोनी जैसे सुलझे हुए व्यक्ति ने, जो मैं परसेप्शन की बात कह रहा हूं, उसने की अध्यक्षता में सोनिया जी ने एक कमेटी बनाई कि भाई कांग्रेस हर जगह क्यों हार रही है। राघवन जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, एके एंटोनी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कांग्रेस को लेकर देश में परसेप्शन है कि ये पार्टी एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम है। बोले इसलिए डूब रही है और लगातार डूब रही है, ढलान पे गाड़ी थी, ब्रेक फेल हो गया, अब ये नीचे जाके रुकेगी। एंटोनी सेड दिस। कोई नई बात कह रहा हूं क्या मैं? और भाजपा की चतुराई का दोष आप भाजपा को नहीं दे सकते ना। खेल में हर आदमी को पत्ते चलने का अधिकार है। क्या भाजपा को इस बात के लिए दंडित करेंगे आप कि आप चतुर क्यों? राष्ट्रीय फलक पर एक बार नरसिंह राव जी ने एक बात मुझसे कही थी व्यक्तिगत बातचीत में। उन्होंने कहा था कि हम अपनी पार्टी को समझाते हैं कि भाजपा से लड़ो, 100 बार लड़ो, लेकिन ऐसी गलती मत कर देना, कुछ ऐसा अंट बंड मत कर देना कि आपको भाजपा राम से लड़ता दिखा दे। और बोले जब जब ऐसा हो गया तब तब डूब गई पार्टी। दिस इज द पॉइंट, इसको समझिए ना। इसको दूसरा इलाज नहीं करेगा। फोड़ा आपके आप ही इलाज करोगे, ढूंढो, नहीं ढूंढो तो फिर फोड़ा का फल भुगतो। फोड़ा पड़ोसी तोड़े ना के ऑपरेशन करेगा। अपनी व्यथा खुद ही गोली बनाओ और खाओ। एक बात और कहूं, बात वो भी कड़वी है लेकिन कहूंगा जरूर। काशी मथुरा का क्या होगा क्या नहीं होगा, ईश्वर जाने, ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। हम लोग तो कम से कम आस्तिक लोग हैं, सबे भूमि गोपाल की मानने वाले। एक बुनियादी सवाल खड़ा करता हूं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अभी बसपा का कोई होता वो भी वही कहता जो बात हमारे भाई ने कही, नितिन जी ने। कांग्रेस का होता वो भी कहता कि जी हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं, सब करते हैं। स्वाभाविक है, जन्माष्टमी भी मनती होगी, नवरात्रि भी मनती होगी। एक छोटी सी बात कहता हूं, उस बात का चूंकि उत्तर देने से नहीं होगा, वो इतिहास में दर्ज हो गई, अब उसको पलटा नहीं जा सकता, अंडू नहीं किया जा सकता। अयोध्या में 2019 अगस्त से पहले फिर तो फैसले आ गया। किसी अदालत ने, राइट फ्रॉम फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किसी अदालत ने यह रोक नहीं लगाई थी कि रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा नहीं होगी। पूजा जारी थी, लोग जाते थे, हम लोग भी जाते, दर्शन करके आते थे। थोड़ा जाना कष्टपूर्ण था, जिग जैग करके सिक्योरिटी चेक कर। दुनिया भर में उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री, दर्जनों मुख्यमंत्री, दाएं से निकले, बाएं से निकले, आगे से निकले, पीछे से निकले, लेकिन किसी ने गाड़ी वहां नहीं रुकवाई। क्यों भाई, क्यों नहीं रुकवाई? आप देवा शरीफ गए? हां जी गए, गए ना। वहां चादर चढ़ाई? हां जी चढ़ाई। और जगह गए? हां जी गए। अयोध्या के लिए ये अस्पृश्यता क्यों रही? नारायण दत्त जी नहीं गए, वीर बहादुर नहीं गए, श्रीपद मिश्रा नहीं गए, मुलायम सिंह जी नहीं गए, अखिलेश यादव जी नहीं गए, मायावती जी नहीं गई। क्यों? अयोध्या में कांटे लगे थे। पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे जो गए, पहले मुख्यमंत्री, बहैसियत मुख्यमंत्री गए। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने इस भ्रम को, इस अस्पृश्यता को जमींदोज कर दिया।
रिकॉर्ड उठा के देखिए तो मेरे ख्याल हर 2 महीने में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अयोध्या में विकास कार्यों का जायजा लेता है और रामलला के दर्शन करता है। इसका तो उत्तर जनता पूछेगी ना कि मुख्यमंत्रियों को क्या डर था रामलला के दर्शन करने में। तब भी लाखों आदमी दर्शन करता था साल में, आप क्यों नहीं गए? और फिर आप कहते हो कि भाजपा वाले बवाली हैं, ये लोग ऐसा प्रचार कर देते हैं हमारे बारे में। इनके प्रचार से बात नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाजपा वशिष्ठ और विश्वामित्र है कि इनकी बात सब मान लेंगे, नहीं ना। मसला यह मुलायम सिंह यादव फैजाबाद में हर चुनाव में जाते रहे, चुनाव की सभा करने। अखिलेश जी जाते रहे, मायावती जाती रही, कांग्रेस के मैंने गिनाई दिए, लेकिन कोई उतर के किसी ने यह हिम्मत नहीं जुटाई। और एक बात कह दूं, मसला यहीं से खड़ा हो जाता है। नितिन भाई, मेरे से आप बहस कर सकते हो, लेकिन पार्टी सुधरेगी नहीं तो वोट की समस्या में फंसी रहेगी। अभी चुनाव था, यहां बहस कर सकते हो, वोट यहां से नहीं आएगा, वोट 25 करोड़ लोग डालेंगे। अभी चुनाव में अखिलेश जी गए अयोध्या, वो हनुमानगढ़ी गए दर्शन करने। पूछा गया भाई रामलला के दर्शन, तो उन्होंने कहा जब मंदिर पूरा बन जाएगा तब देखेंगे, तब आएंगे। क्यों भाई? अयोध्या जाएं और रामलला के दर्शन नहीं? लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में दर्शन हो सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? ईदगाह में हो सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल हैं देश के सामने, और इन सवालों से आप भाग नहीं सकता कोई। और मैं बहुत विनम्रता के साथ इस बात को यहीं समाप्त करूंगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका, उसने आजादी दिलाई, मैं नहीं बोलता कभी मिश्रा जी, लेकिन एक बड़ी भूमिका निभाई। उस पार्टी के मौजूदा मालिकान जो हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जो देश से शासन मांगते हैं अपने लिए, वो इतना समय नहीं निकाल पाए कि जाके रामलला को एक गेंदे की माला चढ़ा देते। नहीं निकाल पाए उतना समय। विदेश जाने का समय है, लेकिन इस देश के करोड़ों 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 लोगों का आराध्य भगवान राम के दरबार में जाने का समय नहीं। क्यों? जाके तुलसी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा नितेंद्र भाई, तुलसी जी बाबा कह गए 600 साल पहले। देश वही मानता है, मैं क्या मानता हूं उसकी जरूरत नहीं समझने की। मेरा मानना इतना महत्वपूर्ण नहीं, वहीं से बात समाप्त कर दूंगा। रावत जी, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि भैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय राम और सीता नहीं है, वो कितना भी अपना हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, उसको छोड़ दीजिए। ये तुलसी बाबा 600 साल पहले कह गए, बीजेपी के कहने से कोई देश नहीं चल रहा, ये भी जान लीजिए। ये देश मानता है कि जिसके राम प्रिय नहीं, वो मेरा प्रिय नहीं हो सकता। जितनी जल्दी लोग समझ लेंगे राजनेता, उतना ही जय जय हो जाएगी। लेकिन समझना तो पड़ेगा दोस्त, और नहीं समझेंगे तो आपकी नासमझी से उत्पन्न हुए लड्डू राघवेंद्र जी की पार्टी खा रही है और आगे खाती रहेगी।